जिसके पंचायत सहायक नहीं जुड़े हैं तत्काल जुड़वा दीजिए। अगर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जो निर्देश दिया जा रहा है उस निर्देश की कहीं कोई अवहेलना होगा तो मैं सीधे सचिव को जिम्मेदार मानूंगा। ये जो झुंझुना लेकर के आप लोग ऑफिस जो है प्रधान जी के घर पे चलाते हैं या अपने थैला में चलाते हैं, वो परंपरा बंद कीजिए। अब एक डिजिटल लाइब्रेरी है, वो सुबह पंचायत सचिवालय और ये जो किताब अलमारी कुर्सी टेबल जो भी है, अगर ये किसी भी पंचायत सचिवालय से ये एक भी चीजें पंचायत सचिवालय से अगर बाहर गया तो सचिव और पंचायत सचिवालय से ये कोई भी सामग्री बाहर नहीं जाएगी। इस बात को पहली बार जान लीजिए कि कोई भी सामग्री, पुस्तक, कुर्सी, अलमारी, डेस्क, टेबल, कंप्यूटर, प्रिंट, जो भी चीज और सभी चीजों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। तो सबसे पहले मूल चीजें मैं आपसे बता दूं, नोट करते जाइए। जिस पंचायत भवन के जिस कक्ष में एक साल में पेमेंट 100 कटे, लिखते जाओ, 2 साल मतलब करेंगे। जिस पंचायत भवन के जिस कक्ष में डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब एक साल मतलब करेंगे बाद सामान रखा जाएगा, जैसे 2 साल कोई है तो फिर बाद में कराओ पड़े। हेलो, दूसरा बिंदु, अनिवार्य रूप से लगवा लीजिए ताकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से छेड़छाड़ करके कक्ष और संपत्ति का नुकसान न कर सके। ये तीसरी बिंदु, पंचायत सचिवालय में अगर विद्युत कनेक्शन नहीं है तो तत्काल विद्युत कनेक्शन करा लें और इंटरनेट की व्यवस्था कर लें। ये मेरे तरफ से जनपद स्तर से ये आपको निर्देश दिए जा रहे हैं। फिर शासन से जो आर्डर जारी हुआ है उसे मैं आप सबको पढ़ के सुना रहा हूं। डिजिटल लाइब्रेरी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं संरक्षित भवन परिसर में संचालित करना, पुस्तकों, फर्नीचर एवं आईटी उपकरणों का समुचित उपयोग एवं संरक्षण सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर स्पष्ट उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही निर्धारित करना, परिसंपत्तियों का दुरुपयोग, क्षति एवं अपव्यय की रोकथाम करना, ये इनका उत्तरदायित्व है। उद्देश्य, उत्तरदायित्व जो है डिजिटल लाइब्रेरी के भवन की सुरक्षा, ताले चाबी, अभिलेख, संधारणा, परिसंपत्तियों के संरक्षण हेतु सचिव ग्राम पंचायत पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन केवल सुरक्षित एवं निर्धारित कक्ष में ही किया जाएगा। ग्राम प्रधान पर्यवेक्षण करेंगे। शासनादेश संख्या इतने 17 मार्च के प्रस्ताव 8 के अंतर्गत दी गई व्यवस्था अनुसार डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन पंचायत सहायक द्वारा ही किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं, उत्तरदायित्व पंचायत सचिव का होगा और संचालन का काम पंचायत सहायक के द्वारा होगा और सभी पंचायत सहायक का नाम और मोबाइल नंबर
पंचायत सचिवालय में लिखा रहेगा और पंचायत सचिवालय लाइब्रेरी खोलने का समय और बंद होने का समय भी अंकित रहेगा। डिजिटल लाइब्रेरी कक्ष का प्रयोग किसी भी अन्य प्रयोजन में नहीं किया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी का संचालन ग्राम सचिवालय के कक्ष से ही किया जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापित किए जाने वाले कक्ष के दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे तथा कक्ष के बाहर भीतर की सजावट, रंग रोगन, पेंटिंग इस प्रकार कराई जाए ताकि लाइब्रेरी की एक रूपता बनी रहे। मतलब ये ऐसा नहीं हो कि कोई हरा करा दिया, कोई पीला करा दिया, कोई नीला करा दिया, ऐसा नहीं। स्टडी रूम के लिए जो फेंट कलर होता है वहां से कुछ आया होगा, आगे बताऊंगा रंग। जिम्मेदारी पंचायत सचिव की रहेगी। डिजिटल लाइब्रेरी भवन की लघु मरम्मत जैसे छत, दीवार, मामूली क्षति, दरवाजे की मरम्मत, विद्युत वायरिंग, यह सब राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त आयोग के अंतर्गत अनटाइड फंड अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध स्वयं के संसाधनों से अर्जित धनराशि से वहन किया जाएगा। पुस्तकों का संरक्षण एवं प्रबंधन, सभी पुस्तकें अलमारियों में सुव्यवस्थित रखी जाएंगी। स्टॉक रजिस्टर में पुस्तकों का अंकन सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। पुस्तकों के निर्गमन एवं प्राप्ति रजिस्टर में प्रविष्ट के उपरांत ही किया जाएगा। पुस्तकों की छत पहुंचाने अथवा अनाधिकृत रूप से बाहर का पुस्तक सचिवालय से बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई ये कुत्सित प्रयास करता है तो उस पर जुर्माना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाएगा। आईटी उपकरण जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी रहेगा, सभी उपकरणों की अभिरक्षा संबंधी सचिव ग्राम पंचायत के अधीन रहेगी। उपकरणों का उपयोग केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। उपकरणों को किसी भी प्रयोजन हेतु कक्ष से बाहर ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। तकनीकी खराबी की सूचना तत्काल सक्षम स्तर को दी जाएगी। तकनीकी खराबी होने पर उपकरण पंचायत भवन से बाहर ले जाने पर गेट पास जारी किया जाएगा एवं इसका अंकन भी रजिस्टर में किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा पहचान हेतु आईटी उपकरणों एवं फर्नीचरों में संबंधित ग्राम पंचायत विकासखंड एवं जनपद का नाम अंकित रहेगा। ग्राम पंचायत द्वारा आईटी स्थापित होने एवं फर्नीचर एवं पुस्तकों के प्राप्त होने का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान सचिव एवं ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से अपने विकास खंड के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित सचिव द्वारा मासिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण पंजिका में स्थिति दर्ज की जाएगी। किसी भी प्रकार की क्षत या अनियमितता की सूचना तत्काल ब्लॉक आदि जनपद के अधिकारियों को दिया जाएगा। रेडियो पंचायत, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं उप निदेशक पंचायत द्वारा जब भी ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया जाएगा तब वे ग्राम पंचायत में स्थापित डिजिटल लाइब्रेरी का निरीक्षण अवश्य करेंगे। विभाग द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से सूचना भरे जाने का दायित्व संबंधित ग्राम सचिव पर रहेगा। नागरिक चार्टर, डिजिटल लाइब्रेरी कक्ष के बाहर नागरिक चार्टर पट्टिका स्थापित किया जाएगी जिसमें सेवाओं का विवरण, समय सीमाओं और कार्य दिवस खुलने एवं बंद होने, अवकाश में इंटरनेट उपयोग का समय, लाभार्थी कौन कौन लाइब्रेरी का उपयोग कर रहा है, विद्यार्थी, प्रतियोगी छात्र, किसान या सभी ग्रामीण, आवश्यक दस्तावेज, सदस्य बनने के लिए कागजात, आवश्यक कागजात जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शिकायत निवारण तंत्र, नागरिकों से अपेक्षाएं, दायित्व एवं दंडात्मक अभियान प्राविधान। बस यही था। ये जो शासन से आदेश आया है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे इसमें 3-4 चीजें जो महत्वपूर्ण ये रही
कि डिजिटल लाइब्रेरी को खोलने और बंद होने का और पंचायत सहायक का नाम, मोबाइल और अंकन करना है। और डिजिटल लाइब्रेरी में जो भी लोग आएंगे उसको सदस्य के रूप में आप नामित करेंगे, उसको रजिस्टर में सदस्यता दर्ज करेंगे। जो सदस्य होगा वही आकर के अंदर में बैठ कर पढ़ सकता है और डिजिटल लाइब्रेरी से यूज कर सकता है। यूं ही ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति समझ करके कोई भी आदमी अंदर आवे और सीधे घुस करके अपना तोड़ फोड़ करके चला गए, वो नहीं होगा। बिल्कुल सबका सदस्यता शुल्क बन सदस्यता होगी। सदस्यता शुल्क इसमें स्पेस कुछ लिखा हुआ नहीं, आप सदस्यता शुल्क 2, 4, 5, 10, 50 रुपया कुछ भी रख सकते हैं, कम से कम मेंटेनेंस के नाम पे। वो सदस्यता शुल्क भी रख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा मजबूती रहेगी। साथ ही ताले मजबूत होनी चाहिए और खुलने और बंद होने का स्पष्ट समय होना चाहिए। और जितने भी लाइब्रेरी के पुस्तकें जाएंगी सारे अलमारी में रखे जाएंगे और सारे पुस्तकों के लिए एक रजिस्टर बनेगा। यानी पंचायत सचिवालय पर जो 3 रजिस्टर बनाने हैं, पहला रजिस्टर नोट कर लीजिए। पहला रजिस्टर बनेगा पुस्तकों का रजिस्टर, जिसका प्रारूप होगा क्रम संख्या, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम। This meeting is being recorded. पुस्तक किस संस्था द्वारा प्राप्त हुई है, अन्य विवरण। अब विषय जो है, विषय के साथ किस कक्षा का पुस्तक है, किस क्लास का पुस्तक है, वो भी आप लोग इसमें प्रारूप में कुछ चेंज भी करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जो पुस्तक का क्रम संख्या होगा वही क्रम संख्या, रजिस्टर में जो क्रम संख्या होगा वही क्रम संख्या पुस्तक पर भी होगी। और सभी ग्राम पंचायत सचिवालय जहां डिजिटल लाइब्रेरी खोल रही है, आप डिजिटल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत दास, जो भी अपने ग्राम पंचायत का एक मुहर बनवा ली। वो मुहर प्रत्येक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ, तृतीय पृष्ठ और लास्ट पृष्ठ में मुहर मारिए। उसी मुहर के बीच में पुस्तक का क्रम संख्या डालिए, एक प्रारूप बना दो, कैलकुलेट कर दो, ताकि जो पुस्तक संख्या अगर 5 है तो 5 में अगर आपके रजिस्टर में दर्ज है गणित की पुस्तक है 5 नंबर पर, तो वो अलमारी में 5 नंबर एक रो में लिखा रहेगा। 1 से लेकर के 25 पुस्तक है या 51 से लेकर के 75 पुस्तक जो भी है, उसी रो में वो पुस्तक रखी जाएगी ताकि किसी के द्वारा मांग किए जाने पर तत्काल उसको खोज करके आप दे सके। इससे पुस्तकों पर क्रम संख्या और मुहर ये अनिवार्य रूप से होगा और आपके रजिस्टर पर उस पुस्तकों का क्रम संख्या होगा। एक तो पुस्तकों की सूची वाला रजिस्टर बन जाएगी, दूसरा होगा सदस्यता के लिए एक रजिस्टर बना लीजिए। जो सदस्य बनेंगे वो उसके लिए जो मानक है, मानक यह है कि वह आधार कार्ड लेके आएगा और उस गांव का निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी गांव में नहीं खुला है और वो अगर आना चाहता है तो आप सदस्य बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका आधार कार्ड का नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिए, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। हो सके तो सदस्यता शुल्क का एक छोटा सा आवेदन आप बनवा लीजिए। उस आवेदन पर उससे हस्ताक्षर करा के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाते हुए फाइल में रखिए और सदस्यता शुल्क रजिस्टर में उसका नाम, सदस्यता रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर दीजिए। तीसरा रजिस्टर जो बनेगा वो होगा विजिट रजिस्टर, भ्रमण रजिस्टर। आपके डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, अवलोकन के लिए या निरीक्षण के लिए पंचायत सचिव हो, एडीओ पंचायत हो
बीडीओ हो, मैं हूं, या कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी या मंडल या शासन स्तर के अधिकारी जाएंगे तो वो अपना निरीक्षण रिपोर्ट उस पर लिखेंगे, ताकि अगर उसमें कोई लोग सुझाव भी दे सकते हैं और शिकायत भी लिख सकते हैं। तो एक निरीक्षण रजिस्टर तो आप बना ही लीजिए, और दूसरा एक रजिस्टर बना लीजिए, सुझाव ऑब्लिक शिकायत रजिस्टर। सुझाव ऑब्लिक शिकायत रजिस्टर, आपके सुझाव जो दिए जाएंगे उसके अनुसार से आप उसमें अपडेट करेंगे, और जो शिकायत कोई आदमी दर्ज कराता है आम पब्लिक, तो शिकायत का निवारण भी होगा। ये 4 रजिस्टर आप तैयार कर लीजिए, नोट कर लो। पहला हो गया पुस्तकों की सूची रजिस्टर, दूसरा सदस्यता रजिस्टर, तीसरा हो गया भ्रमण रजिस्टर, निरीक्षण रजिस्टर रखिए, निरीक्षण रजिस्टर, और चौथा हो जाएगा सुझाव और शिकायत रजिस्टर। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे सभी गांवों में 31 मार्च तक संभवतः सभी सामग्री पहुंच जाएगी। लगभग 80 ग्राम पंचायतों में ब्लॉकों में नॉन एनबीटी की पुस्तक सदर, संडवा चंद्रिका, शिवगढ़ और लक्ष्मणपुर में पहुंच रही है। संभवतः कल तक 100% इन चारों ब्लॉकों में हो जाएगा, और 15 मार्च तक सभी ग्राम पंचायतों में जहां डिजिटल लाइब्रेरी ओपन होना है वहां पहुंच जाएगी। सभी एडीओ पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि आप जहां जहां डिजिटल लाइब्रेरी के फर्नीचर पहुंच गए हैं और नॉन एनबीटी के पुस्तक पहुंच गए हैं, उसका सत्यापन करके रिपोर्ट हमें तत्काल दीजिए, और इन सभी रजिस्टरों पर बैठा करके रजिस्टर को मेंटेन कराइए। जब तक पुस्तकों की सूची का रजिस्टर तैयार नहीं होगा तब तक वो क्रम संख्या मुहर के साथ अलमारी में आपको रखने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप खोज नहीं पाएंगे। फिर इसलिए रजिस्टर से अवलोकित होगा, उसके आधार पर अलमारी से उसको निकाला जा सकता है। तो सदर ब्लॉक, संडवा चंद्रिका, शिवगढ़, लक्ष्मणपुर, ये चारों जगह पुस्तक पहुंच रही है। मैं कल से विजिट करूंगा और इन गांवों को चेक करूंगा कि पुस्तकों की सूची तैयार हुई कि नहीं, और वो ठीक से रखरखाव किया जा रहा है कि नहीं। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी से जो संबंधित बातें थी वो मैंने आपको बताया हूं, और आप लोगों को ये पत्र पूर्व से ही जारी किया जा चुका है। कृपया इसका प्रिंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में सभी पंचायत सहायक और पंचायत सचिव को उपलब्ध करा दीजिए, और 3-4 फाइल भी ग्राम पंचायत सचिवालय में रखिए। डिजिटल लाइब्रेरी से संबंधित जो भी आदेश और निर्देश जारी हो रहे हैं वो उस फाइल पर नथी रहेगी। आपको जो फर्नीचर या कोई भी सामग्री आपको प्राप्त हो रही है उसको स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना है, और वो भी प्राप्ति रसीद भी उसी में रखना है। आपको कब आया, कितने तारीख को आया, किसने भेजा, ये सारे स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास 6 अलमारी गई है, 13 कुर्सी गई है, टेबल गया है, जो भी है, तो वो आपके स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। 321 पुस्तकें जा रही है तो 321 पुस्तकें दर्ज होनी चाहिए। ये पुस्तकों किस संस्था से प्राप्त हुई है वो भी स्पष्ट रूप से बता दो। उस संबंध में आपको यह लिखना है कि ये हम 2 तरह की पुस्तकें दे रहे हैं। एक पुस्तक दे रहे हैं एनबीटी की, तो जब एनबीटी की पुस्तक 900 समथिंग है जो जाएगी, तो उसमें लिखिएगा एनबीटी का पुस्तक द्वारा पंचायती राज। और जो 321 पुस्तकें आपके पास जा रही है, 318 जा रही है, इसको लिखिएगा नॉन एनबीटी पंचायती राज। अगर गांव का कोई व्यक्ति 10, 20, 50 पुस्तक अगर आपको दान करना चाहता है तो आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, किसने दान किया, पुस्तक किस संस्था ने, उस व्यक्ति का नाम लिखिएगा पूरे पता के साथ कि इस व्यक्ति ने ये पुस्तक दान किया, ताकि लोगों को अधिक से अधिक पुस्तकें लाइब्रेरी में रहे, ताकि गांव में एक अच्छा माहौल एजुकेशन का पड़े। आप लोगों को बता दो कि इतनी अच्छी पुस्तकें मैं भेज रहा हूं कि बच्चों के कंपटीशन के लिए
या एनसीईआरटी की बुक को लिए 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। सभी अच्छी अच्छी पुस्तकें मैं लाइब्रेरी में भेज रहा हूँ, जिसको आप लोग देखेंगे तो पंचायत सहायक भी दंग रह जाएंगे कि काश ये पुस्तक मुझे मिली होती तो मैं और भी आगे कंपटीशन कर किया होता। तो इस आपके पास एक वक्त मिला है, समय है आपके पास कि आपके गांव के लोगों को विकास में इन पुस्तकों का सदुपयोग करा सकते हैं। ये डिजिटल लाइब्रेरी से संबंधित बातें मैंने जो रखा था वो आपको बता दिया। अब मैं दूसरी बिंदु पे बात करूंगा कि सीएससी के तहत जितने भी लोगों ने सेवा दिया है उसका सभी पैसा कल तक जमा करा दीजिए अपने ओएसआर के अकाउंट में। अन्यथा 15 मार्च के बाद जिसके पास वो पैसा जमा नहीं होगा संबंधित सचिव से वसूली करूंगा वेतन से, तो अपने पंचायत सहायक से जमा करा दीजिए। तीसरा बिंदु, राशि 1500 से कम आबादी को मैं दूंगा, इसलिए सभी ग्राम पंचायतें कम से कम 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया जमा कराइए। वो SNWM कराइए, SBM के थ्रू, CSC के थ्रू, पोखरे के थ्रू, 1500 से कम आबादी को उसको हम देने जा रहे हैं। और इसको आप देख लीजिए। अब सभी पंचायत सहायक जो मोबाइल बंद करके या इधर उधर रहते हैं, कृपया मैं अनुरोध करूंगा कि अब गांव के लोग पढ़ने के लिए आपकी लाइब्रेरी में आएंगे। आप अपने लाइब्रेरी से नहीं जा पाएंगे। अगर आप लाइब्रेरी बंद रखेंगे तो आपकी शिकायतें आएगी तो मुझे कहाँ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना। इसलिए जो उसको असुविधा हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप किसी दूसरे को मौका दीजिए, लेकिन गांव को मत डालिए। ये सभी पंचायत का दायित्व है कि इस बात को ध्यान दें। छठे राज्य वित्त आयोग का अभी भी फीडिंग की स्थिति ठीक नहीं है। जो मैं देख रहा हूं कि कई ऐसे विकासखंड है जहां पर रिपोर्ट सुनने के बराबर है। कृपया जीपीडीपी के प्लान बना करके एडीओ पंचायत को उपलब्ध कराइए। 20-20 गांव प्रत्येक गांव से मांगा गया है 26-27 के डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, वो अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अतिरिक्त कक्ष बनाइए। पंचायत भवन में जितना बड़ा पंचायत भवन होगा आपको काम करने में उतनी सुविधा होगी। कृपया इस बात को ध्यान दीजिए, प्रधान को मोटिवेट कीजिए, सचिव इसको एग्रेसिव रूप में ले और इस काम को कराइए। इन्हीं शब्दों के साथ पेंडिंग एप्लीकेशन मुझे पता है सदर विकास खंड से संगीता पाल है क्या? संगीता पाल हाँ सर, बात करा रहे हैं क्योंकि मीटिंग चल रही थी। संगीता हाँ सर, नमस्ते। ये बताओ तुमने शौचालय का पेंडिंग एप्लीकेशन अपने पास क्यों रखा है? सत्यापन करके क्यों ले दिए हो? सर दे दिए हैं। झूठ बोल रही हो। कल शाम को 7 बजे तक तो नहीं दिए थे। सर दिए हैं, अभी फॉर्म दस्तखत उसखत करके अभी सब कुछ दे दिए, मीटिंग में बैठे हैं, दिए हैं। 350 आपका 3 आदमी पास पड़ा हुआ है, संजना सरोज, संगीता पाल और संजय रावत। नहीं सर, दे दिए, अभी दिए हैं। अगर दिए हो तो यहाँ से एडीओ पंचायत और खंड प्रवेश प्रमाण पत्र भिजवाओ। ठीक सर। न तो मैं शासन करवाए लिखने जा रहा हूँ। नहीं सर दे दिए हैं। संजय रावत के पास बचा, संजना सरोज के पास बचा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, नोट कर ले रहे हैं। सभी एडीओ पंचायत ये सुनिश्चित कर लें कि 100% सत्यापन रिपोर्ट सचिव के माध्यम से आपके पास आ जाए
और आप तत्काल उसको डिलीशन कराना है डिलीशन कराइए, अप्रूव करना है अप्रूव करके हमारे पास भेजिए। अगर 2 अंक से ज्यादा कहीं रहा तो मैं एरिया पंचायत फंड को छोड़ूंगा नहीं। अब मैं माइक आप लोगों के हवाले कर रहा हूँ, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, फिर हम मीटिंग को समाप्त करें। डिजिटल लाइब्रेरी जैसा संध्या चंद्रिका बताइए कितने जगह पुस्तक पहुंच गई? संध्या चंद्रिका जो पंचायत बताइए कितने जगह पुस्तक पहुंच गई? सर जुड़े नहीं क्या? आप बताइए कितने जगह पुस्तक पहुंच गई? सर पुस्तक के बारे में तो सर जानकारी नहीं है, ये बाकी है पहुंच गया है सर। भाई मैंने आपको परसों आपने मोबाइल नहीं उठाया था, आपके सभी सचिव को बताया है। आप अभी पूछ करके हमको बताइए कहाँ कहाँ पुस्तक पहुंची? 12 जगह सर लाइब्रेरी का सामान पहुंचा था। अरे यहाँ तो जगह पहुंची है सर। कहाँ? बहुचेरा बासुपुर सर। पूरा गाँव को आप सुनील बताओ कितने जगह पहुंचा है? अरे मैं अभी पहुंचा है। अभी आप लोग नहीं बता पा रहा हूँ, मैं ही पूछ लेता हूँ। सर गौहानी में 119 किताब पहुंच गई। गौहानी में, तेजगढ़ से सचिव बता पा। रसूलपुर गुरुग्राम में, रसूलपुर गुरुग्राम अरविंद सिंह, पचखरा में पहुंच गई। उसरी में पहुंच गई है सर, पहुंच गई है। बांसी में जी पहुंची वहां पे। बहुचरा में जी सर पहुंची है, पहुंच गई। बंसीपुर में हाँ सर पहुंच गई है। गोबरी में पहुंच गई सर, पहुंच गई सर। कोल बहादुर में, बजरडी में, बजरडी में, कोल बजरडी में, महमदापुर में, पूरे गांव में तब पहुंची है पूरा गाँव, पहुंची है पूरा गाँव। हाँ? पूरा गांव पहुंची है, कल शाम को पहुंची। तरुआ में पहुंची है कि नहीं? सरगोमा 319 किताबें पहुंची हैं सर। हाँ? 319 किताबें पहुंची हैं सर कल रात में। किस गांव में? सरवामा।